Hello guys, welcome to your revolutionary channel for MBA preparation. Guys, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हर एक बच्चा एक प्रो लेवल थिंकर बनता है। बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बहुत सारी बातें आई थी, पोल भी हुआ कि सर कैलकुलेशंस फास्ट करा दो। सर ये कैलकुलेशंस आप इतनी जल्दी कैसे कर रहे हो? सर कोई तो ट्रिक्स बताओ, कोई तो हैक्स बताओ। तो आपकी सुन के मैं ले आया हूँ एक प्यारा सा वीडियो जहाँ पर हम बात करेंगे 1 to 100 का किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे 5 to 10 सेकंड्स में आप लोग भी निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चलती है बच्चों की, और बच्चों की क्या डिमांड थी? बच्चों की डिमांड थी स्क्वायर सीखने हैं, क्विकली सीखने हैं। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, अगले 15 मिनट में आप भी बन जाओगे प्रो और कोई भी स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हो। गाइस, अ लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ, माई नेम इज राहुल बाटला, आई एम फ्रॉम IIT रुड़की, आई एम योर क्वांट एक्सपर्ट एट PW by MBA वाला, राइट? एंड ऑफ कोर्स कैट 99.8 परसेंटाइलर, ये सब आप जानते हो। लेट्स लर्न टू कैलकुलेट स्क्वायर्स विद इन अ सेकेंड्स। ऑलराइट, तो गाइस मान लेते हैं आपसे कोई पूछे कि आपको इनके स्क्वायर्स चाहिए, 31 का स्क्वायर, राइट? और आप सोच रहे हो कि 31 का स्क्वायर पूछ लिया, ये कैसी बात है, राइट? और एक दूसरा बच्चा आया, बोला कि 31 का स्क्वायर इट इज 960। यू विल बी सरप्राइज्ड। यस, कोई बोला कि सर 53 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर, बच्चा बोला सर 2809। सर ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? क्या आप याद करके आए हो? नहीं, एक भी चीज़ याद नहीं करिए। बिलीव नहीं होता, 15 से 20 मिनट रुको और आपको भी समझ में आएगा कि ये कैसे आ रहे हैं। 89 का स्क्वायर बोला और आपने आगे सीधा लिख दिया 7921। 93 का स्क्वायर बोला और आप आगे लिख दे रहे हो 8649। तो हाउ दिस miracle is happening, you will get to know, right? And you will also be able to do this particular miracle. चलो एक करके सीखते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक, 1 से 10 के स्क्वायर कैसे निकाल। ये स्क्वायर्स आपको निकालने आते हैं, ये आपको याद होते हैं, ये आप याद रखो। लाइक वी हैव 1 स्क्वायर ओवर हियर, तो 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9। लेट्स चेंज द कलर ऑफ द पेन। मिनट आपके लिए कलर चेंज कर दें सो दैट इट इज क्वाइट विजिबल। ब्लैक कर लें। ओके, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 एंड 10 स्क्वायर 100। इतना गाइस आपको याद करके चलना पड़ेगा, राइट? अगर आपने ये 1 से 10 के याद कर दिए, उसके आगे सबकी ट्रिक्स है। तो फटाफट 1 से 10 के देख लो, राइट? इधर वाले देख लेते हैं। अब जब आपको 2 का स्क्वायर पता है 4, तो यहाँ पे लिख लो आप 4 और 2 जीरो लगा दो। 30 स्क्वायर इसी तरीके से कितना हो गया 900, 40 स्क्वायर कितना हो गया 1600, 50 स्क्वायर कितना हो गया 2500, 60 स्क्वायर कितना हो गया 3600, 70 स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और 2 जीरो लगा दो, 8 का स्क्वायर 64 और 2 जीरो लगा दो, 9 का स्क्वायर 81 और 2 जीरो लगा दो, 100 का स्क्वायर 1 और 4 जीरो। यहाँ तक तो गैस सॉर्टेड है, सबको आता है, राइट? तो 1 से 10 के स्क्वायर अगर आपको याद है, इनका यूज़ करके बाकी पूरी टेबल हम हल्के हल्के करके भर देंगे। देखते हैं कैसे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोज नंबर्स जो एंड होते हैं 5 में, ठीक है? नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट दोज नंबर्स जो एंड हो रहे हैं 5 में। मतलब अगर आपसे कोई बोले 25 का स्क्वायर निकाल, 35 का स्क्वायर निकाल, 45 का स्क्वायर निकालना, तो ये कैसे निकाल, ठीक है? तो गाइस 1 सेकंड में निकाल पाएंगे, पहले सीख लो यहाँ पे आराम से। मान लेते हैं आपको निकालना है 35 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, वो लिख दो। अब बचेंगे आपकी 2 डिजिट्स, ठीक है? अब ये जो नंबर है आपका 3, इसको इसके नेक्स्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो, दैट आर दीज 2 डिजिट्स, सिंपल। मतलब इसकी नेक्स्ट 2 डिजिट क्या थी 4, 3 4 जा 12, दिस इज योर आंसर। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 को उसके अगले नंबर यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक? तो 1225 आंसर आ गया। एक और देखते हैं, राइट? मौका मिलेगा, 3 मौके मिलेंगे, एक ही हो गया, एक और मौका। मान लेते हैं 25 का स्क्वायर निकालना, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 तो आएगा ही आएगा। अब गाइस 2 का नेक्स्ट नंबर, 2 का नेक्स्ट नंबर बताओ। 2 का नेक्स्ट नंबर होता है 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, तो 0 6 लिख लो या 625 बोल दो, एक ही बात है, सिंपल एज दैट। 45 का स्क्वायर देखो गाइस, 5 का स्क्वायर 25 तो हो गया। अब बची 2 डिजिट्स, 4 का नेक्स्ट नंबर होता है 5,
से मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा कितना हो गया 20, कितना मिल गया 2025। तो ये ट्रिक आप लगा सकते हो कोई भी नंबर जो 5 पे एंड कर रहा है। मान लेते हैं कोई आपसे बोलता है कि सर 75 का स्क्वायर चाहिए, तो अब मैं डायरेक्टली करूँगा विदाउट मार्किंग दी जेरोस। 5 का स्क्वायर 25, 7 का अगला नंबर 8, 7 8 जा 56, दैट्स इट गाइज। जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी विद इन 2 सेकेंड्स, इनफैक्ट विद इन 1 सेकेंड खत्म हो जाएगा। अब देखो मैं डायरेक्ट करता हूँ, 95 का स्क्वायर चाहिए, 5 5 जा 25, 9 का अगला नंबर 10, 9 10 जा 90, दैट्स इट 902। तो अब हमारे पास कौन कौन से रेडी हो गए हैं? देखो एक तो हमारे पास ये ऑलरेडी रेडी है 1 से 10 के और 10 से लेके ये तक। इसके आगे हमने और कौन से तैयार कर लिए? हमने जो नंबर 5 पे एंड करते हैं, यानी कि 15 का स्क्वायर हो गया 225। अब देखो आप कितनी जल्दी लिखते हैं, 2 3 जा 6, 625, 3 4 जा 12, 1 2 25, 4 5 जा 20, 2025, 5 6 जा 30, 3025, 6 7 जा 42, 4225। इतनी जल्दी लिख सकते हो आप। 7 8 जा 56, 5 6 2 5। अब आप समझ रहे हो कि मैं कैसे कह रहा था कि आप फटाफट लिख सकते हो। 9 10 जा 90, 9025। गाइस यहाँ पे अपने पास थोड़ी सी स्पेस नहीं है, आप 9025 समझ जाइए वहाँ पे है, राइट नाउ। अब जब आप सीख चुके हो कि ऐसे नंबर जो 5 पे एंड करते हैं उनका स्क्वायर सीख लिया, 1 से 10 सीख लिया, 10 20 30 40 ये सारे सीख लिए। नेक्स्ट कम वो नंबर जो कि हमारे पास हैं 11 से 20 के बीच। तो गाइस एक बार ध्यान से सुनो, मल्टीपल ट्रिक्स है। अब मैं नहीं चाहता कि आप एक साथ सारी ट्रिक्स देख लो, राइट, और फिर आप सारी भूल जाओ। सिंपल तरीका है, पहले एंडिंग विथ 5 वाली देखी, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, 2-4 नंबर खुद से लगा के देखो और फिर कैलकुलेटर से करके देखो। जब मैच कर जाए, आपको लग जाए कि हाँ एंडिंग विथ 5 मैं सीख गया हूँ, फिर आप जाओ नेक्स्ट ट्रिक पे। नहीं तो बहुत सारी हो जाएंगी आपके लिए, एक साथ आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। और लास्ट में मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है जो सबके लिए लग जाती है, फिर आपको सोचना ही नहीं है कि एंडिंग विथ 5 एंडिंग विथ 1 है क्या है, उसको लास्ट में देखेंगे। उसके लिए थोड़ा सा पेन पेपर लगता है, इनके लिए तो पेन पेपर भी नहीं लगता, ठीक है। तो एक अगर 5 वाली सेट हो गई है जो 5 पे एंड होती है, अब इस वाली पे जाओ। ये किस पे लगेगी? ये उन नंबर पे लगेगी जो कि 11 से 20 के बीच में। अब देखो ये कैसी है। मान लेते हैं आपने मेरे से कहा कि सर 12 का स्क्वायर करना है, तो बेटा 12 में यूनिट डिजिट यही ऐड कर दो। यूनिट डिजिट क्या है 2, तो 12 + 2 कितना हो गया 14। और फिर आपको करना है 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना है 4, सिंपल है, 144 इज द आंसर। एक और देखो, मान लेते हैं 13 का स्क्वायर है, ठीक। अब 13 में 3 ऐड कर दो, ये यूनिट डिजिट कितना हो गया 13 + 3 16, और 3 का कर दो स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, फिर कितना आ गया 1, ठीक है, सिंपल। एक और देखते हैं, 14 का स्क्वायर करना है। 14 में 4 ऐड कर दो, कितना हो गया 18, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अब 4 का स्क्वायर जब 16 लिख रहे हो तो ऐसा मत करना कि यहाँ पे 16 लिख दिया ना, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, ये हो जाएगा गड़बड़। यू डोंट हैव 2 डिजिट्स, आपको एक ही डिजिट लिखना था। तो 14 का स्क्वायर सर कैसे करूँगा? देख बेटा 14 का स्क्वायर कैसे करें, करना वही है। पहले आपने 4 लिखा, 14 + 4 कितना हो गया 18। अब 4 का स्क्वायर है 16, तो आप लिखो 6 और 1 चले जाएगा कैरी। अब आपका जो फाइनल आंसर हो गया वो कितना हो गया 1, और 8 + 1 हो गया ये 9, ये हो गया आप, ठीक है। तो ये जो है कैरी, इसको ऐड करके लिखना है। तो अगर आपका ये यूनिट डिजिट का स्क्वायर 2 डिजिट में आ गया तो आगे 2 डिजिट मत लगाना, आप डिजिट एक ही लगाओगे और उसकी एक कैरी ओवर हो जाएगी, राइट। समझ में आ गया? तो एक और देखते हैं, मान लेते हैं 17 का स्क्वायर करना है, तो आप समझ जाओगे 17 और 7 कितना हो गया 24, और 7 का स्क्वायर 49, तो 9 ये आ गया और 4 कैरी आ गया, कितना हो गया फाइनल आंसर 289। समझ गए? वापस से देख लो, दिस इज फॉर 11 to 20, लग जाएगी आराम से, ठीक है। एक और देखना चाहते हो, लास्ट देखना चाहते हो, एक और लास्ट दिखाता हूँ, ठीक है। दिस इज लास्ट, इसके बाद हम सारे लिख देंगे। मान लेते हैं आपको करना है 16 का स्क्वायर। 16 में 6 ऐड करो, कितना हो गया 16 6 22, 6 का स्क्वायर 36, कैरी हो गया, फाइनल आंसर 250। सिंपल, समझ गए? ठीक है, दैट्स इट, राइट। अब इसको फिल इन कर लेते हैं और देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचे। हमारी कहानी पहुँच चुकी है यहाँ तक, 1 से 10, 10 से 100, 5 पे एंड होने वाले। अब हमने ये वाले सीख लिए, राइट। इनको भी हम एक जगह लिख लेते हैं, ठीक। तो 11 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 121, 12 का 144,
13 169, 14 हो गया आपका 196, 16 हो गया आपका 16 622, दैट इज 256। देख रहे हो मैं मन में कर रहा हूँ और आप भी कर पाओगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है। 289, 18 8 26 एंड देन यू हैव 324 एंड 19 इज 3। भाई सारे याद नहीं है मुझे, हाँ लिख लिख के कुछ याद हो गए पर सारे याद नहीं होते। बट कैसे 1 सेकंड के अंदर कर पा रहे हैं कि आप भी समझ जाओगे और प्रैक्टिस करोगे तो कर भी पाओगे। ठीक, तो 1 से 20 सेट, ये वाले सेट, 5 वाले सारे सेट, पक्का डन। 2 ट्रिक सीखी है, ये तो आपको आते ही थे। एक ट्रिक आपने सीखी ये वाली 5 वाली, एक ट्रिक आपने सीखी ये वाली। ठीक, नो प्रॉब्लम। ठीक, पॉज कर लो, रिवाइंड कर लो, दोबारा से देख लो। यहाँ तक क्लियर हो गया तो अगली ट्रिक पे चलते हैं। Now squares of number which end with 1, मतलब जिनकी यूनिट डिजिट 1 है। एक आपने देखे थे यूनिट डिजिट 5 वाले, अब ये है यूनिट डिजिट 1 वाले। ठीक है, डोंट वरी, लास्ट में जनरलाइज कर दूंगा अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारी ट्रिक्स है। पर गाइज ये जो सारी ट्रिक्स हैं इनसे 1-1 2-2 सेकंड में हो जाता है बिना पेन पेपर के। लास्ट वाली ट्रिक से कोई भी नंबर हो जाएगा, पर थोड़ा सा आपको पेन पेपर लेके लिखना पड़ेगा, पर होगा वो भी 3 सेकंड के अंदर। तो अगर आपको ये सब ट्रिक्स लग रहा है बहुत सारी हैं, सीधा वीडियो के लास्ट में जाओ और लास्ट वाला हैक्स अगर सीख लो, उससे तो गाइस कोई भी हो जाएगा। फिर देखना ही नहीं है एंडिंग विद 1 या 5, पर उसके लिए पेन पेपर लगेगा। तो देखते हैं एंडिंग विद 1 का क्या करना है। मान लेते हैं आपको निकालना है 31 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखो क्या करना है। लास्ट में लिखना है आपने 1। ठीक, लास्ट में लिखना है आपने सिंपल सा 1। अब आपने लिखना है 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया आपके पास 9। फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है इस 10th डिजिट को। पहले आपने 10th डिजिट का स्क्वायर लिखा, अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया 6, उसको डाल दो आप बीच में। 961 आंसर। ठीक, वापस से देखो, मान लेते हैं आपको करना है 41 का स्क्वायर। पहले तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 आ जाएगा, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपने करना है 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। ठीक, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। फर्स्ट 2 डिजिट्स विल ऑलवेज बी ऑक्यूपाइड बाय इसका स्क्वायर। ठीक, जो आपका 10th प्लेस पे। नेक्स्ट इज 2 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, वो आपका आ जाएगा 3rd प्लेस। यहाँ पे भी आप 3 का स्क्वायर कर रहे थे, 3 का स्क्वायर 9 था। अगर आप चाहते हो तो उसको ऐसे लिख सकते थे 09। तो फर्स्ट 2 प्लेसेस फॉर 10th वाली डिजिट का स्क्वायर, लास्ट में 1 और बीच में 2 से जो मल्टीप्लाई करके 10th डिजिट का आया। एक और ट्राई करते हैं, मान लेते हैं 21 के स्क्वायर की बात है। तो गाइस देखो, फर्स्ट 2 डिजिट पे तो आपका इसका स्क्वायर आना है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब 2 डिजिट चाहिए तो 04 लिख लो। लास्ट में आपके पास 1 है ही। ठीक, 3rd प्लेस पे क्या आएगा 2 से मल्टीप्लाई करो इस नंबर को, 10th वाले को, 2 2 जा 4, तो ये बन गया 4। ये करना है, इतनी सी बात। ठीक, एक और देखना चाहते हो, एक और देखो 61 का स्क्वायर। यहाँ कैरी ओवर करना पड़ेगा। फर्स्ट 2 डिजिट्स 6 का स्क्वायर आ जाएगा। कितना होता है 6 का स्क्वायर 36। लास्ट डिजिट तो 1 है ही। 3rd लास्ट डिजिट क्या होगा 2 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है 10th वाले को। 2 6 जा 12, तो 12 का 2 तो यहाँ आ गया, पर 1 हो जाएगा कैरी ओवर। फाइनल आंसर कितना आ गया 3 7। सिंपल है। एक और करके दिखाते हैं और फिर फिल इन कर देते हैं। 81 का स्क्वायर 1 2 3, लास्ट में आया 1, यहाँ पे आया 8 का स्क्वायर 64, 2 8 जा 16, 6 और 1 हो गया कैरी। कितना बन गया 6 5 इतना सा करना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारी टेबल कहाँ तक पहुँच गई है। हमारी टेबल में सारे 5 के हो गए, 1 से 20 हो गए, 10 से 100 हो गए। 1 वालों की बात आई, 1 वालों को भी हमने सीख लिया, तो उसको भी हम फिल इन कर देते हैं। तो 21 का हो गया हमारे पास 441, ये हो गया हमारे पास 9 1, इसमें भी आएगा 1 3 और फिर 8 हो जाएगा आपके पास 6 8, ये हो जाएगा 1 5 का आएगा 25 पर कैरी हो जाएगा। तो देख रहे हो जैसे मैं मन कर रहा हूँ आप भी मन में कर पाओगे। हो जाएगा 3 7 2 1, ये हो जाएगा 1, देन यू हैव 5 0 4 1, ये हो जाएगा 1, यू हैव 6 5 6 1, ये हो जाएगा 1 राइट, एंड देन यू हैव 8 2। यहाँ पे गाइस स्पेस थोड़ी सी वो पीछे हो जाएगी, तो 8 2 8 1 होगा। आप अपने हिसाब से लिख देना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ।
ठीक है। इसको सही से लिख लेना आप 8281 को। ठीक, तो अब आपने ये सीख लिया एंडिंग विद 1, एंडिंग विद 5, 1 to 20, 10 से 20 के इतने हो गए सेट। ठीक है, अब इन सबको आपने देखा कि मैं कैसे एक एक सेकंड में लिखे जा, थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर लगेगी। ऐसा नहीं है कि आप एक बार में सारे देख लोगे, आप एकदम में सारे याद हो गए। एक दिन में एक याद करो। आज आप डिसाइड कर लो एंडिंग विद 5 वाले, अगले दिन आप डिसाइड कर लो एंडिंग विद 1 वाले। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो, फिर बनेगी बात। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में बात बन गई, आपने रट लिए सारे, नहीं, इट विल टेक टाइम। नाउ नेक्स्ट, स्क्वायर्स फ्रॉम 91 to 99। ये मैंने एक वीडियो में सिखाए थे, जहाँ से आपका डिमांड आना शुरू हुआ था कि सर कैलकुलेशन का, सर स्क्वायर्स के। ठीक है, तो इसको देखते हैं, स्क्वायर्स फ्रॉम 91 to 99। ठीक है, अब देखो, मान लेते हैं मेरे को निकालना है 96 का स्क्वायर। ठीक है, तो गाइस सिंपल देखो, 96 100 से कितना दूर है, ये 90 से 99 में लगेगी। ये 96 से दूर है 4, तो 96 से 4 पीछे चलो, 96 से 4 पीछे चलो, क्या बोलेगा 92। ठीक है, और 4 का कर दो स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 6। ये आ गया आपका आंसर 921। सिंपल है, बस इतना सा करना है। एक और बार मौका मिलेगा। देखो, मान लेते हैं आपको निकालना है 93 का स्क्वायर, तो ये 100 से कितना दूर है, ये 100 से दूर है 7, तो इससे 7 चलो और पीछे, 93 से 7 पीछे चले, मिला 80 से, और फिर कर दो 7 का स्क्वायर और इसके आगे लगा, दैट इज योर 2 स्टेप्स हवा में हो जाएगा। कल को आप मेरे से पूछोगे कि 99 का स्क्वायर क्या है, 99 का स्क्वायर गाइस क्या होगा, ये 100 से पीछे है 1, इससे एक पीछे चलेंगे पहुंचेंगे 98, और 1 का स्क्वायर 01। अब इतना फास्ट कर, डायरेक्ट क्या किया, वापस स्टेप यही लगाया गाइस, पर मन में लगाया, 100 से एक पीछे जा रहे हो, यहाँ से एक पीछे जा रहे हो, और 1 का कर रहे हो। ठीक, एक लास्ट और देख लो, एंड देन वी आर गोइंग अहेड। ठीक, किसका निकालना चाहते हो, चलो 97 का निकालो। 97 100 से पीछे है 3, तो 97 से 3 पीछे चले 94, कितना चलते 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 09। तो 90 से 100 की ये वाला ट्रिक संभाल लेगा, राइट। अब आप चाहो तो गाइज ये वाली पूरी टेबल इधर वाली भर दो। ठीक है, आराम से भर दो, मैं 1-2 भर रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ पे वो पेज नेक्स्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम होने लग जाएगी। 99 का कितना होगा 901, 98 का इसी तरीके से 9604। ठीक, इस तरीके से आप भरते चले। ठीक है, इजी। तब आप 90 की टेबल, ये कहानी 5 पे एंडिंग वाले, और इधर वाली कहानी, राइट। हल्के हल्के टेबल फेल होती जा रही है। अभी लास्ट में एकदम इसको जनरलाइज कर देंगे, जिससे सारे होने शुरू हो जाएंगे, फिर आपको सोचना 41 to 59 एकदम वैसे ही निकलेगा जैसे आपने 90 से 100 के बीच में निकाले। बस ध्यान ये रखना है कि इसका बेस है 25। सर बेस 25 का मतलब क्या है, अभी समझते हैं। देखो, मान लेते हैं आपने निकालना है 47 का स्क्वायर। ठीक है, 47 50 से कितना दूर है, सर 47 50 से दूर है 3। अब 47 में से 3 माइनस मत करना, जैसे 90 से 100 केस में कर रहे हैं। इसका बेस है 25, ये 25 में से माइनस होगा, तो 47 50 से 3 नीचे था, तो 25 से 3 नीचे चले जाओ, आप कहाँ पहुँचोगे 22 पे। ठीक है, बेस 25 है, 25 से ऊपर या नीचे जाना है। कितना ऊपर या नीचे जाना है, जितना आपका नंबर 50 से दूर हो गया। सिंपल, वापस से सुनो, जितना आपका नंबर 50 से दूर है उतना दूर आपने 25 से चलना है। आप 50 से 3 नीचे आए हो, तो 25 से भी 3 नीचे जाओगे, और जितना नीचे आया हो उसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 09। तो डन, बस इतना करना है। एक और देखोगे, एक और देखो, सर 43 का स्क्वायर निकालते हैं। 43 50 से कितना दूर है 7, तो मन में याद रखो 7, क्योंकि 43 कितना दूर है 50 से 7। 7 नीचे है कि 7 ऊपर है, सर 7 नीचे है, तो चलो 25 से 7 नीचे, कहाँ पहुँचे 18 पे, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 14 में। बता रहे हैं, प्रो बन रहे हैं सब लोग, हवा में स्क्वायर हो रहे हैं 1 से 100 तक के, 1 से 20 तक के नहीं, 1 से 100 तक के। ऐसे ही प्रो बना के छोड़ूंगा मैं। एक एक चीज़ सिखाएंगे, वो भी ऐसे सिखाएंगे कि आप कैलकुलेशंस हवा में करने लगोगे।
कि जब आप कर रहे होगे आसपास वाले परेशान होंगे कि इसमें क्या हो गया, इसको कैसे कर पा रहा है, क्या हो रहा है ये सब। यही चीज़ें हमने सीखनी है, हैक सीखने हैं कि फास्ट कैसे। ठीक, मान लेते हैं आपने निकालना है 48 का स्क्वायर। अब आप बताओ मेरे को 48 50 से कितना नीचे है, 2, तो कहाँ से नीचे जाऊँ 2, 25 से कहाँ पहुँचा 23, और 2 का स्क्वायर 0। ये हो गए आपके 50 के नीचे वाले। अब देखते हैं 50 to 60 के, सेम चीज़ है। मान लेते हैं आपने 53 का स्क्वायर निकाला, तो अब ये 50 से कितना दूर है 3, और 3 ऊपर की नीचे, इस बार ये 50 से 3 ज़्यादा है, तो आप 25 से 3 आगे चलो 28, और 3 का स्क्वायर 9। तो अगर आप 50 के ऊपर तो 25 में हम ऐड करेंगे, आप 50 के नीचे तो हम 25 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाद में उसी नंबर का स्क्वायर लगा देंगे, दैट्स इट। मान लेते हैं आपको 56 का स्क्वायर निकालना है। आप 50 से कितना दूर हो 6, ऊपर के नीचे ऊपर, तो 25 + 6 31, और 6 का स्क्वायर बन गए प्रो। अब आपके जो नंबर हैं वो ये वाले खत्म सारे के सारे, देखो तब कर लोगे आप, ये सारे के सारे लिखना, राइट। ये कितना हो जाएगा, ब्लैक पेन कर लेते हैं, ये हो जाएगा का 2704 2809 2916 3136 3249 334 348। खत्म, बस सारे लिख दिया आपने, विद इन सेकेंड्स लिख दिया गाइस, विद इन सेकेंड। सेम गोज ओवर हियर, इधर भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। 2500 है, ये हो जाएगा आपका 2401, ये हो जाएगा 2304, ये हो जाएगा 2209। आप भी इतनी फास्ट लिख सको थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद। ये हो जाएगा आपका 1936 1849, ये हो जाएगा 1764, और ये 166। तो इतनी कहानी हो गई खत्म। सर 1 की ट्रिक में सीख गया, 5 की ट्रिक में सीख गया, 90 से 100 की सीख गया, 40 से 60 की सीख गया, ठीक है। जो भी भूल गए पीछे जाओ, रिवाइज करो। पर मैं अभी भी बोलूँगा कि एक बार में नहीं आती, प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी। देख के लगेगा कि हाँ यार आसान है, आ गई, पर प्रैक्टिस तो खुद करनी पड़ेगी। अब बनते हैं हम एकदम नेक्स्ट लेवल प्रो, राइट। सर ये नंबर रह गए अभी, अब तो यही सोच रहे हो ना कि सर इतना भर दिया, ये जो टेबल खाली है इसका करे। आपने तो 1 से 100 का कहा था, ये तो 1 से 100 हुआ नहीं, ये लोग बच गए। इसकी क्या ट्रिक्स है बेटा, मेरा आपसे सिर्फ एक ही चीज़ है, अभी थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा इंतजार। अगर यहाँ तक पहुँच गए, ये ट्रिक्स सीख लिया, तो ये ट्रिक्स आपको बनाती है प्रो कुछ स्पेसिफिक नंबर्स के लिए, जिसमें आप बिना पेन पेपर के कर लेते हो। पेन भी नहीं लगेगा, पेपर भी नहीं, सिर्फ माइंड में हो रहा है। अब देखो, अब हम एक ट्रिक सीखेंगे, थोड़ा सा पेन लगेगा, पर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल लेंगे, 1 से 100 तक का किसी का भी। अब इसको सीखो, इसके बाद अपने हिसाब से आप टेबल भरते रहो। देखो, मान लेते हैं आपको निकालना है 43 का स्क्वायर, ठीक है। 2 नंबर लिखेंगे यहाँ पर, 2 नंबर लिखेंगे यहाँ पर, और 2 नंबर लिखेंगे यहाँ पर, राइट। उसके बाद ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। कौन से नंबर लिखने हैं समझो गाइस, ये वैदिक मैथ्स का कमाल है, राइट। यूनिट डिजिट का स्क्वायर लिखो यहाँ पे, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 09, यही है वैदिक मैथ। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ये समझ में आया। ये यूनिट का स्क्वायर, ये टेंस का स्क्वायर, सिंपल। अब यहाँ पे क्या लिखना है, 2 × 4 × 3, तो 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, तो यहाँ लिख दो 24 तक, ठीक है। वापस से देख लो, 3 का स्क्वायर 09, 4 का स्क्वायर 16, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 लिख दो। आंसर क्या है 9, ऐसा का ऐसा, 4 और 0 4, 6 और 2 8, और ये 1 ऐसा का है। तो अपना आंसर आ गया 184। ये करना है आपने, ठीक, समझ गया क्या किया। वापस देखो, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 4 जा 8 3 24, ये है आपकी वैदिक मैथ्स। इससे किसी भी नंबर का स्क्वायर आप निकाल सकते हो, आपका आंसर फटाफट आ जाए, ठीक है। एक और करके दिखा दूं, कोई भी रैंडम नंबर, कोई भी रैंडम नंबर बोलो। 73 का स्क्वायर, अब देखो फटाफट करेंगे, ठीक है। 73 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49,
3 का स्क्वायर 9, तो 09 लिखना, 9 मत लिख देना। 2 7 जा 14, 3 जा 42, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करा इससे और फिर इससे, आंसर क्या आ गया 9, 2 9 4 13, 1 कैरी और 1। कोई मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, हवा में हो रहा है ये भी, 2 लाइनों में, हल्के हल्के प्रो बनने शुरू हो जाओगे। हाँ, इसके लिए थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, पर 45 का स्क्वायर 4 5 जा 20, 2025 है, उसके लिए लिखना भी नहीं पड़ेगा, इसलिए वो ट्रिक सिखाई। वो इनसे भी फास्ट है, पर ये हर नंबर के लिए चलेगी, ठीक। एक और देख लो, मान लेते हैं आपको निकालना है 87 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 8 7 जा 56, 56 इंटू 2 कितना हो गया 112, 100 ऐसे, ठीक। 8 7 जा 56, 56 इंटू 2 112 कितना हो गया, ये हो गया 9 6 5, तो आंसर क्या आ गया 7 5। इतनी सी बात है, इतना कर दो, आप 1 से 100 तक के बीच में किसी का भी स्क्वायर निकाल दो, ठीक है। तो गाइस हमारी टेबल जो है 1 से 100 तक की पूरी हो चुकी है, ठीक है। आपने कैसे सीखी, देखो जो याद करने वाली चीज़ है वो है ये तो याद करोगे। एक आपने इसकी ट्रिक सीखी 11 से लेकर 20 तक की, 11 में 1 ऐड कर दिया 12, फिर 1 का स्क्वायर, 12 2 14, 2 का स्क्वायर, 13 3 16, 3 का स्क्वायर, 14 4 18 और 4 का स्क्वायर 16, तो कैरी आ गया। ये आपने अलग सीखा, राइट। ये वाली कहानी आपने 5 वाली अलग सीखी है पूरी, ठीक। ये आपने पूरा अलग सीखा 90 से लेकर 100 तक की कहानी, राइट। बाकी जनरल नंबर भी आपने सीख लिए। 40 to 60 इनकी बेस क्या सिखाई मैंने आपको, इनकी बेस आपने सीखी 25, तो ये चल रहे हैं बेस 25 पे, और इसी के जैसे सॉल्व होते हैं 91 से लेकर 100 वाले। ये कहानी एक अलग है 5 की टेबल वाली, और ये एंडिंग विद 1 वाले एक अलग है, ठीक। आराम से वापस जाओ, देखो ये 15-20 मिनट का जो लेक्चर है ना गाइज, ये आपको एकदम प्रो बना देगा 1 से 100 तक के स्क्वायर्स निकालने। पर आपको क्या करना है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, और इस शीट को लेके बैठो, प्रैक्टिस करो, देखो आंसर मैच कर रहे हैं, जो आंसर मैच कर जाए बढ़िया, जो नहीं करें उसकी ट्रिक वापस से देखो और फिर से आ जाओ, ठीक है। समझिए क्या कहानी है। जनरल याद रखना, ये वाला 43 का स्क्वायर जो निकाल रखा है ये किसी के लिए भी चलेगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 4 8 3 24, राइट। 3 डिजिट आ जाए तो तीसरी डिजिट इस साइड पे आएगी, इस डिजिट पे नहीं आएगी, जैसे यहाँ पे आ गया था 2 8 जा 16 7 जा ये 112, तो यहाँ पे आएगी, यहाँ नहीं लिखा 112, ठीक है। दैट्स इट गाइस, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, राइट। तो जो आपने डिमांड किया था कि सर 1 से 100 के स्क्वायर निकालने सिखा दो प्लीज़ प्लीज़, 50 to 60 आपने सिखा दिया, 90 to 100 सिखा दिया गाइस, ये आपकी मनोकामना मैंने कर दी। अब आपने सिर्फ इसको अच्छे से देखना है, प्रैक्टिस करना और सीखना है, ठीक है। प्रैक्टिस के साथ ही होगा, अभी प्रैक्टिस कर लो तो अगले साल तक जब तक कैट आएगा तब तक तो आप एकदम प्रो बन चुके होगे इसमें, और फिर जब वो स्क्वायर्स आ जाएगा ना तब अपने आप दिल से थैंक यू निकलेगा आपका राहुल सर, ठीक है। गाइस दैट इज इट, साइनिंग ऑफ। होप यू हैव लर्नड, नॉट जस्ट एंजॉयड, लर्नड द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द स्क्वायर। वापस आके देख लेना, भूल जाओ तो दिमाग से निकलते रहते हैं इफ़ यू आर नॉट यूजिंग दैम डेली। ये रोज रोज यूज़ करोगे, प्रैक्टिस में लाओगे तब सही आने लगेगा, ठीक है। तो गाइज दैट इज इट, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, एंड ऑफ कोर्स हैप्पी न्यू ईयर। पार्टी कर लो, 1 तारीख से वापस आ जाना और फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। बाय बाय, राहुल बाटला साइनिंग ऑफ।